ताज़ा तरीन अपडेट है मेमो केस के हवाले से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में मेमो केस से मुतालिक फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। इससे पहले आपको अपडेट दी थी कि फैसला महफूज कर लिया गया है और 3 बजे के करीब सुनाया जाएगा, और अब चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। ताज़ा तरीन अपडेट है वक्त की जानिब से आपको पहुंचा रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मेमो केस से मुतालिक फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मेमो स्कैंडल के खिलाफ दरखास्तों के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक केस का फैसला अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुना रहे हैं। आज फैसला किया जाएगा मेमो स्कैंडल के हवाले से कि दरखास्तें जो जमा कराई गई हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और दीगर की जानिब से, क्या उनके काबिल समाअत या नाकाबिल समाअत होने के हवाले से अब क्या फैसला होता है। ये फैसला सुनाना शुरू कर दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। सुप्रीम कोर्ट में 9 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है कि ये जो पटिशन दायर की गई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और दीगर की जानिब से कि मेमो स्कैंडल सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है या नहीं सुन सकती, इसमें काबिल समाअत या ना होने के हवाले से अब फैसला सुनाया जा रहा है। मेमो केस काबिल समाअत है या नहीं, चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने मेमो गेट स्कैंडल के खिलाफ दरखास्तों के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक केस की समाअत की, और अब इस केस का फैसला जो कुछ देर पहले महफूज कर लिया गया था सुनाया जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। आपको बताते चलें कि ये दरखास्तें जमा कराई गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और दीगर की जानिब से, जिनमें इसहाक डार भी शामिल हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मेमो केस से मुतालिक फैसला सुना रहे हैं। उनका कहना है कि करारदाद मकासद आइन का हिस्सा है। चीफ जस्टिस का यह कहना है कि करारदाद मकासद आइन का हिस्सा है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि फैसला सुनाया जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। उनका कहना है कि करारदाद मकासद आइन का हिस्सा है, और चीफ जस्टिस का यह भी कहना है कि 1 दिसंबर के फैसले पर बाबर अवान ने एक तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस का यह कहना है कि 1 दिसंबर को जो फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उस फैसले पर बाबर अवान सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने एक तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस फैसले के खिलाफ। और आपको बताते चलें इसी हवाले से मेमो केस के हवाले से चीफ जस्टिस का कहना, चीफ और DGISI ने इस मेमो की हकीकत से कोई इनकार नहीं किया और उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि यह मेमो लिखा गया है। यह कहना है चीफ जस्टिस का कि आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी और DGISI ने, अहमद शुजा पाशा ने मेमो की एग्जिस्टेंस के हवाले से कोई गलत बात नहीं की। उन्होंने कहा कि यह एग्जिस्ट करता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैसला सुना रहे हैं मेमो गेट के हवाले से कि जो दरखास्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार और दीगर ने दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, उस हवाले से ये मेमो केस काबिल समाअत है या नहीं, ये अब फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस का कहना है कि करारदाद मकासद आइन का हिस्सा है, और 1 दिसंबर को जो फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वो उस पर बाबर अवान ने एक तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आर्मी चीफ और DGISI ने। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने मेमो स्कैंडल को काबिल समाअत करार दे दिया है। ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को काबिल समाअत करार दे दिया है। इससे पहले फैसला महफूज किया गया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सादिर कर दिया है कि यह मेमो केस काबिल समाअत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब ये फैसला सुना दिया है कि मेमो केस अब काबिल समाअत है।
दरखास्तें दायर की गई थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सेनेटर इसहाक डार और दीगर की जानिब से अब फैसला चूंकि सुना दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि मेमो अब काबिल समात है। मेमो स्कैंडल का अब जो फैसला है सामने आ चुका है और उसका कहना है चीफ जस्टिस का कि यह काबिल समात है। सुप्रीम कोर्ट ने मेमो केस को काबिल समात करार दे दिया है। ताजा तरीन अपडेट्स हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। और इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि करारदाद मकासद आइन का हिस्सा है और 1 दिसंबर को जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाया गया था उस पर सेनेटर बाबर अवान ने एक तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। ताहम मेमो की एग्जिस्टेंस के हवाले से आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी और DGI-SI अहमद शुजा पाशा ने इसकी एग्जिस्टेंस से कोई इनकार नहीं किया था। उनका कहना था कि ये एग्जिस्ट करता है। ताहम हुकूमत की जानिब से ये बात सामने आ रही थी कि जनरल जेम्स जोन ने हुसैन हक्कानी से मुतल्लिक ये बात की है कि मेमो हुसैन हक्कानी ने नहीं लिखा। साबिक पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर हुसैन हक्कानी के हवाले से जेम्स जोन्स का बयान भी उनकी वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया कि ये मेमो हुसैन हक्कानी की जानिब से नहीं लिखा गया। ताहम उन्होंने भी एग्जिस्टेंस के हवाले से कोई बात नहीं की थी। अब फैसला चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है कि मेमो केस काबिल समात है। दरखास्तें दायर की गई थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सेनेटर इसहाक डार की जानिब से। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील रशीद ए रिजवी ने अपने दलाल दिए, उसके अलावा इसहाक डार ने अपने दलाल दिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में इस मेमो केस के हवाले से साबिक सफ़ीर पाकिस्तान के अमेरिका में हुसैन हक्कानी की वकील आसमा जहांगीर ने भी अपने दलाल दिए थे। ताहम अब यह फैसला जो कुछ देर पहले महफूज किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुना दिया है कि मेमो केस अब काबिल समात है। ताहम आपको बताते चलें कि मेमो केस के हवाले से पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती भी इसका बैक वक्त फैसला सुनाएगी और उस पर तहकीकात करेगी। ये फैसला वो इंडिया उसका पहले ही दे चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर इसकी समाअत होती है नहीं होती है, इर्रिस्पेक्टिव जो पार्लिमानी कमेटी है वो भी अपना फैसला सुनाएगी, इस पर तहकीकात करेगी जो कौमी सलामती की है। सुप्रीम कोर्ट ने मेमो केस पिटीशंस को काबिल समाअत कर दिया। आपको बताते चलें जो पिटीशंस दायर की गई हैं ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से जो कायद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनकी जानिब से दायर की गई हैं। इसके अलावा सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसहाक डार ने भी पिटीशंस दायर की हैं कि इस मेमो के हवाले से तहकीकात की जाएँ और देखा जाए कि इसमें कौन जिम्मेदार है, किसने कौमी सलामती के हवाले से इतना बड़ा स्टेप लिया और मेमो को लिखा। आपको बताते चलें कि मेमो केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ देर पहले फैसला महफूज किया था अब वो सुना दिया गया है और अब तमाम तर पिटीशंस जो दायर की गई हैं मेमो केस के हवाले से वो अब काबिल समाअत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का यह कहना है कि करारदाद मकासद आइन का हिस्सा है और 1 दिसंबर को जो फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उस पर सेनेटर बाबर अवान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा उन्होंने इस पर तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। आपको बताते चलें कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती अपना काम जारी रखेगी, इसका इंदिया वो पहले ही दे चुकी है। ताहम ये बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में ये मेमो केस काबिल समाअत है या नहीं। इस हवाले से अब फैसला सादिर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि ये तमाम तर पिटीशंस जो दायर की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में मेमो केस के हवाले से वो अब काबिल समाअत है। इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील रशीद रिजवी ने अपने दलाल मुकम्मल किए। उनका कहना था कि इनकी दरखास्त किसी फर्द वाहिद के खिलाफ नहीं, आर्टिकल 184(3) के तहत कार्रवाई किसी मजिस्ट्रेट कमीशन या कमेटी से बेहतर होगी। और उनका यह भी कहना था कि मेमो केस से दरखास्त गुजार समेत पूरी कौम का बुनियादी हक मुतासर हुआ है जिसका ताल्लुक मुल्की आज़ादी और खुद मुख्तारी से भी है। इसके अलावा इस केस के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने रिमार्क्स दिए थे। उनका यह कहना था कि 184 आर्टिकल 3 मुखालफाना कार्रवाई है या हकायक जानने की कोशिश की उन्होंने सवाल किया था। अब जो फैसला महफूज किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनका यह भी कहना है कि अब जो तहकीकात होंगी उसके लिए कमीशन भी बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मेमो केस पिटीशंस को काबिल समाअत करार दे दिया है। अब
ये फैसला अब सादर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट अब सुना चुकी है कि मेमो केस काबिल समात है और सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात के लिए कमीशन भी कायम कर दिया है। ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं आप तक पहुंचा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मेमो केस पटिशंस को काबिल समात करार दे दिया है और इस पर एक कमीशन भी बना दिया है जो इसकी तहकीकात करेगा, आजादाना तहकीकात करेगा। सुप्रीम कोर्ट में मेमो स्कैंडल के खिलाफ दरखास्तों की काबिल समात होने या ना होने से मुतालिक अब फैसला सुना दिया गया है। इसी फैसले के हवाले से वक्त न्यूज के नुमाइंदा सरदार हमीद से बात करते हैं। जी सरदार हमीद, बताएगा फैसला सादर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, कमीशन भी कायम कर दिया गया है, मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी शर्जिल, अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 9 रुकनी बेंच ने मेमो गेट स्कैंडल का फैसला इसमें बुनियादी हुकूक के मुतासर हुए और इसके अलावा कौमी सलामती का मामला है और इसकी में एक 3 रुकनी कमीशन किया है। उसमें इकबाल हमीदुद्दीन है, बशीर आलम है और ये इसके मेंबरान होंगे और हुकूमत को डायरेक्शन दी गई है कि वो इस कमीशन के साथ तमाम तरह का तावन करेंगे, जिससे सवाल पूछना चाहे उनसे वो पाबंद होंगे कि कमीशन को तमाम तरह, और 4 हफ्तों में इस कमीशन से रिपोर्ट तलब कर ली है। जी अच्छा सरदार हमीद, ये भी बताएगा जो कमीशन कायम कर दिया गया है इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, कौन इसकी सरबराही करेगा कमीशन की? जी, इस हवाले से शर्जील काजी ईसा है, चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट का बताया जा रहा है कि वो इस कमीशन के सरबराह होंगे और उनकी सरबराही में ये एक इंडिपेंडेंट कमीशन कायम किया गया है जो कि किसी भी दबाव से आजाद होगा और दिगर जो ओहदेदार हैं मेंबरान होंगे इसके, इकबाल हमीदुर्रहमान और बशीर आलम जो है ये 2 इसके मेंबरान होंगे और इनको तमाम तरह की हुकूमत को ये कहा गया कि इनको फैसिलिटेट किया जाए और इनको जिस तरह से जिससे भी ये बयान लेना चाहे वो इनको हर आदमी तक जो है, जो भी मुतलका लोग हैं उन तक इस कमीशन को रसाई दी जाए और तमाम तरह की फैसिलिटेशन इनको सहूलियत जो है वो फराहम की जाए ताकि इसकी मुकम्मल तहकीकात हो सके कि ये मेमो लिखा गया था और किसने लिखा था और इसके पीछे कौन था साजिश के पीछे। अच्छा सरदार हमीद, ये चूंकि दायर की गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सेनेटर इसाक डार की जानिब से दरखास्तें, तो दरखास्त गुजारों का क्या मौकफ रहा है इस हवाले से? जी, इस हवाले से दरख्वास्तदार इसाक डार भी आज उन्होंने खुद अपने दलाइल पेश किए। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ की जानिब से रशीद रिजवी पेश हुए और उन्होंने दलाइल दिया और उनका यही कहना था कि पार्लियामानी कमेटी जो है उससे उन्हें इस इंसाफ की तवक्को नहीं है और इससे पहले भी वो हुकूमत को बाहर रहा, पार्लियामेंट में कहते रहे कि इसमें कमीशन इसमें फौरी तौर पर कोई तहकीकात होनी चाहिए। तो इस हवाले से हुकूमत जो है वो किसी तरह का भी तावन करने के लिए तैयार नहीं थी और ना ही उस पार्लियामानी कमेटी को इस हद तक मैंडेट है कि वो कोई इस तरह का, चूंकि फौजदारी नोयत का मामला बनता है तो ये इख्तियार जो है वो शामिल नहीं है उसके इख्तियारात में, उस मैंडेट में नहीं आता पार्लियामानी कमेटी के, लिहाजा उन्हें वहां से इंसाफ की तवक्को नहीं थी, इसलिए वो अदालत आए थे और इस हवाले से उन्होंने ये दरख्वास्त की अदालत से कि फौरी तौर पर जो कोई जो मुनासिब रिलीफ है वो दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने इसमें फैसले में, मुख्तसर फैसले में ये बताया है कि ये मेमो लिखा गया, इससे कौमी सलामती को मुतासर हुई है और इससे बुनियादी इंसानी हुकूक जो आइन के आर्टिकल 184 में दिए गए उनके तहत जो है वो इंसानी हुकूक पर असर पड़ा है और कोई भी शहरी जो है वो अगर कोई इस इतला पर वो कोर्ट में आ सकता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल है कि वो इसकी तहकीकात करे। पार्लियामानी कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की किसी अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज नहीं हो सकती और ना ही सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की तहकीकात रोका जा सकता है। जी अच्छा सरदार हमीद, ये भी बताएगा सुप्रीम कोर्ट ने अब मेमो केस की समाअत के हवाले से इसको काबिल समाअत करार दे दिया और इसकी समाअत भी होगी, अब तहकीकाती कमीशन बैठा है। ये भी बताएगा कि दरखास्त गुजारों के अलावा हुसैन हक्कानी की वकील भी कल काफ़ी देर तक अपने दलाल देती रहीं, आज उनका इस फैसले आने के बाद क्या मौक़िफ़ है? जी शर्जिल, आज से गुफ्तगू की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 9 रुकनी जो बेंच है उन्होंने भरपूर इनको मौका फराहम किया था अपनी सफाई में हुसैन हक्कानी की तरफ से। गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल भी थे उनको भी सफाई में भरपूर मौका दिया गया कि वो अगर कुछ कहना चाहें। अटॉर्नी जनरल से उन्होंने आखिरी वक्त में भी चीफ जस्टिस साहब ने पूरा कि अगर वो कुछ इसाक डार के दलाइल पर अगर कुछ कहना चाहें तो उनके लिए टाइम हम दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है तो दलाइल उन्होंने पूरे दिए
और उन्होंने बयान में यही कहा था कि ये बेकसूर है, इसमें कोई मेमो के हवाले से उनको बिल्कुल मौका दिया जाएगा, लेकिन वो शायद साबित हालत में और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ये भी कहा है कि हुकूमती जो इजलास सामने आते रहे उनमें कंट्राडिक्शन में आई है इस हवाले से, मामले के हवाले से, और इससे लगता है कि इसके पीछे कुछ माइक मोलन का भी हवाला दिया है फैसले में, और उसके अलावा जैन जॉन्स जो है उनका भी हवाला दिया गया है। ये सारी और माइक मोलन की जानिब से जो तस्दीक सामने आई थी उसका भी इस फैसले में हवाला मौजूद है कि उन्होंने ये इस बात की तस्दीक की थी कि उनको ये ऐसा मेमो जो है वो वसूल हुआ। अच्छा सरदार हमीद, ये भी बताएगा कि चीफ जस्टिस का ये कहना था कि 1 दिसंबर को जो फैसला आया था उस पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर बाबर अवान ने तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, क्या चीफ जस्टिस ने किस किस्म के रिमार्क्स दिए हैं? जी, इस हवाले से बिल्कुल शेरदिल, ये उन्होंने डिसीजन में ये पढ़ा खुद भी कि जब ये कंट्राडिक्शन, जब ये एक कमीशन कायम किया गया तो उसके बाद पीपल्स पार्टी के बाबर अवान और दीगर जो वुज़रा थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो डेरोगेटरी और अदालत के जो तौहीन आमेज जो है जुमले इस्तेमाल किए थे, और उसके बाद जो FIA के DG थे जिनको सरबराही के लिए मुकर्रर किया गया था वो भी विड्रा हुए और उन्होंने भी माजरत की इससे, और उन बयानात से ये लगता था कि इसमें हकीकत है। और दूसरा उनका ये भी कहना था कि पार्लियामानी कमेटी जो है उसमें चूंकि बराह रास्त हुकूमत जो है इस वक्त इक़्तिदार में है, तो पार्लियामानी कमेटी जो है उसके पास इतना मैंडेट नहीं है कि वो इसकी नुमाया तौर पर या गैर जानदार तरीके से कोई फौजदारी तहकीकात कर सके। और इसाक डार ने जो जुमला उठाया, तो इसमें एक और बात बताते चलो कि जो रहमान मलिक का स्टेटमेंट जो था, जो उन्होंने मीडिया से कुछ रोज कबल जो है इसी मेमो गेट के सामने आने के बाद F10 में एक तकरीब में दिया था, और उनका ये कहना था कि मेमो जो है ये 2 शख्सियात के दरमियान ब्लैकबेरी का तबादला था, और उस स्टेटमेंट को भी आज रशीद रिजवी ने हाईलाइट किया कोर्ट में, और उनका कहना था कि इनका जो रहमान मलिक का स्टेटमेंट ये जाहिर करता है कि मेमो हकीकत में मौजूद था और वो तबादला जो है फहन हक्कानी और मंसूर एजाज के दरमियान हुआ है। ठीक है, अच्छा ये भी बताएगा सरदार हमीद, आप हमारे साथ लाइन पर रहिएगा, आपको भी सुनाते हैं।